JK 24/7 न्यूज़ में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, आज का हमारा एपिसोड है, ख़ास तौर पर आज हमने योगा प्रैक्टिस पे रखा हुआ है। आप लोगों को बता दें कि योगा भी एक आर्ट है जो एंशंट इंडियन टाइम्स में एक फिज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस माना जाता था और एक डिसिप्लिन है, एक वे ऑफ लाइफ है। और इस योगा प्रैक्टिस को, इस योगा के आर्ट को हमें बेहतर समझाने के लिए आज हमारे साथ एक योगा टीचर, एक योगा इंस्ट्रक्टर जुड़ी हुई हैं, जिनसे आज हम योगा के ऊपर जानकारी हासिल करेंगे। आपका बहुत स्वागत है रिग्जिन। Thank you so much for having on the show. It's a pleasure. रिग्जिन, सबसे पहले आप हमें ये बताइए, आप हमारे दर्शकों को अपना पूरा नाम बताइए, आप कहाँ से आती हैं और आपकी एज क्या है? Okay. तो बेसिकली मैं एक गांव से हूँ कॉल्ड नीमो और इट्स आई गेस 36 kilometers away from the main town ले and I'm 26 years old and yeah, I've done my schooling from there only from the government school till 6th standard and after that I got selected in JNV and from 6 to 12 I did my schooling from there. राइट, Yeah. थैंक यू सो मच रिग्जिन। नाउ आपके योगा प्रैक्टिस के बारे में हम बात करते हैं, योर स्किल ऑफ योगा। सबसे पहले आप हमें ये बताइए रिग्जिन कि आप ने योगा कब शुरू किया, कितने साल हो गए आपको प्रैक्टिस करते करते, और आपने अपनी योगा सर्टिफिकेशन कहाँ से हासिल की है? Okay. So after 12 I went to Jammu for my further studies. तो वहाँ पे मैं अपने मेंटोर से मिली डॉक्टर मारुति शर्मा। तो मैंने उन्हीं से सीखा योगा। ही इंट्रोड्यूस मी योगा एंड मेडिटेशन एज अ वे ऑफ लाइफ। सो इट्स बीन मोर देन 5 years नाउ मैं रोज़ योगा प्रैक्टिस करती हूँ। माई डे बिगिनस विथ योगा ओनली एंड माई डे बिगिनस विथ योगा ओनली। तो इट्स लाइक योगा अभी रोज़ करना मेरे लिए ऐसे ही है जैसे रोज़ खाना खाना। सो इवन व्हेन आई एम फास्टिंग आई मेक श्योर कि मैं रोज़ योगा प्रैक्टिस करूँ एंड इट हैज़ बिकम अ सेकेंड नेचर। Yeah. सो आप बता रही हैं कि आपका दिन योगा से शुरू होता है। सो आपसे हम जानना चाहेंगे और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जब आप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जब आप योगा करती हैं, कैसा आप महसूस करती हैं? फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कैसा फील करती हैं आप? Okay, so starting my day with yoga, like I think that's the best way one can start their own day. क्योंकि जब आप सुबह योगा करते हैं यू आर फिजिकली मेंटली इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो आप यू आर अवेयर ऑफ योर बॉडी, यू आर अवेयर ऑफ योर थॉट्स वाइल प्रैक्टिसिंग द योगा। इट इज़ नॉट ओनली हेल्पिंग यू फिजिकली, इट इज़ हेल्पिंग यू एज वेल एज मेंटली, इमोशनली एंड माई डे गोज रियली वेल। आई फील एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे, आई फील हैप्पी। राइट। रिक्सन, हमें ये बताइए कि योगा एक जैसे आम इंसान है, कोई एक जनरल रेगुलर पब्लिक है, हमारी डेली लाइफ में हमें योगा कैसे बेनिफिट करता है? मैंने कई लोगों से सुना है कि योगा करने से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, बहुत सारे इलनेसेस क्योर हो जाते हैं। सो व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट to inculcate yoga in our daily life? Why do you call it a way of life? उससे हम कैसे अपने डेली लाइफ में बेनिफिट करते हैं? Okay, so I want to share my own story. So I suffered from asthma since childhood, and I was, I had no confidence. I was emotionally weak, and after practicing yoga and meditation with Dr. Maruti Sharma, now I feel confident and I feel more energetic. I've healed asthma, and I work out to stay fit. And I think with yoga and meditation, life is magical. Yeah. Right. आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त डू यू टेक सम क्लासेस? आप किस बच्चों को सिखाते हैं, आप कोई बड़े बुजुर्ग लोगों को सिखाते हैं, उनके साथ आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहते हैं? Okay, so I've worked with old people, with kids and with youngsters as well. So बच्चों के साथ मुझे बहुत मज़ा आता है. So I love working with kids. Right now I take classes online. So there are few classes now because I don't have high speed internet connection at home and I'm trying to get it. That's why most of my classes are off right now. I take few classes right now, 2 to 3 classes. So पहले आप आई एम श्योर फेस टू फेस क्लासेस लेते होंगे, एंड जब से कोविड शुरू हुआ आप ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं, बट यू आर कंप्लेनिंग दैट यू डोंट हैव हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटी। आप कहाँ से ऑपरेट करती हैं?
Okay, so like basically now I stay. Basically, I'm from Nemo only, but I stay in Skarjangling most of the time. So I take classes during weekdays. Most of my classes are online because of COVID-19. So like from last 1 month, जब से जम्मू से वापस आए हैं, we have been requesting Jio and BSNL to give us some high-speed internet connection at our place, but I don't know, it's not happening. Every time we call them, they make some excuses, and I just want to, I have a request to UT Ladakh. अगर आप इसमें कुछ कर सकते हैं, then it will be, I'll be really grateful. I can continue my classes and I can reach more people. Right. Yeah. Rizan, please, I want to know that how do you relate yoga with spirituality? Like yoga is a connection of physical, mental and spiritual connection, and it's very important when we do yoga. मैंने ऐसा सुना है, लोग कहते हैं, बहुत बड़े बड़े योगा एक्सपर्ट्स कहते हैं दैट एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, खासकर जब आप योगा प्रैक्टिस करते हैं. तो आप इसको आप कैसे देखती हो? हाउ डू यू लुक एट इट? Okay, I feel without spirituality, there's no yoga. And my teacher always says that practice spirituality and yoga postures will happen. And it happens actually. I think without spirituality, without knowing yourself, you cannot practice yoga unless you know yourself beyond this body, this mind, the identity that society has given us. Beyond this, who are you actually? So I think that's spirituality, and without spirituality, there's no yoga. I think so. Right. And I also want to know कि we are going through a pandemic right now. The whole country is going through a pandemic. Second wave में बहुत सारे लोगों ने serious lung diseases से सफ़र किया है और बहुत सारे लोग गुजर भी गए हैं. So what kind of exercises do you suggest at this point of time जो लोग अपने घर में बैठे बैठे कर सकते हैं, जिससे वो अपने आप को फिट रख सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं? आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसे बेसिक एक्सरसाइजेस बताइए प्लीज़. तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं एक आज़मा पेशेंट रह चुकी हूँ, एंड नाउ आई हैव हील्ड माई सेल्फ कम्प्लीटली. ओके, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मुझे आज़मा था और मैं अभी कम्प्लीटली हील्ड हो चुकी हूँ. सो आई नो इट, हाउ डज़ इट फील, जब कोई सांस नहीं ले पाता, एंड इट्स समथिंग नेचुरल टू अस, राइट? No, it's okay. You can carry on being a little. You can carry on being a little emotional. मैं ये जानना चाहूँगी आपसे रिगजिन कि आप इतना इमोशनल इस वक्त हो रही हैं, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो ये ख़ास कर ये मेरे दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है. इतना मुश्किल था आपके लिए एस्थमा कि आप जैसे मुझे बता रही हैं कि आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, आपको हंसने में भी तकलीफ़ हो रही थी. इतना मुश्किल वक्त आपके लिए था और बिना आपने इन्हेलर, आप अपने साथ एक इन्हेलर लाई हैं. आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को ये इन्हेलर आप लोग देख सकते हैं. रिगजिन बता रही है कि ये एक एक्सपायर्ड इन्हेलर है. कितने साल हो गए हैं इसको? 2 years. 2 years. So this inhaler has been expired for the last 2 years. And I'm not using it from last 3 years. And she's not using it last 3 years से, और बिना किसी दवाइयों के विथ योगा आपने अपने आप को हील किया है. तो आपने उसको इतना अपने लाइफ में इतना ज़रूरी, इतना अहम बना लिया कि जैसे आप बोल रहे थे कि खाने खाने की तरह ही है. तो मैं यही चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में और आपका डे टू डे लाइफ कैसे होता था और आपने अपनी इलनेस को, अपनी बीमारी को कैसे क्योर किया है, कौन से एक्सरसाइजेज आप करती थी, वो बताएं. ओके, तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं पम्प. सो आई एम नॉट यूजिंग इट फ्रॉम लास्ट 3 years. तो 3 साल से मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ. तो पहले क्या था, जब अर्लियर पहले डायग्नोस नहीं हुआ था कि प्रॉब्लम क्या है. एवरी विंटर आई यूज़ टू गेट कफ एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स. इट्स ओके. सो आई यूज़ टू गो टू अ फिजिशियन एक्चुअली एट दैट टाइम. उसके बाद उन्होंने फिर उसके बाद आफ्टर 2 years फाइनली आई वेंट टू अ स्पेशलिस्ट, चेस्ट स्पेशलिस्ट. तो उन्होंने कहा था कि इट्स द डिजीज़ इज़ समथिंग दैट यू कैन नॉट क्योर इट, you can just control through inhaler and medicines. So that's what doctor told me. And
After that, when I met my mentor, he introduced me to yoga and meditation. So I practiced it every single day. तो I met my mentor, तो उन्होंने मुझे योगा से introduce कराया. So and I practiced. He told me one thing, that you have to practice every single day. So from last more than 5 years, I have been practicing yoga every single day, not even a break of one day. Wow. That's how I healed myself, I think. And अब अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूँ तो मुझे तेज़ चलने में प्रॉब्लम होती थी, ज़ोर ज़ोर से हंसने में प्रॉब्लम होती थी, एंड आई कुड नॉट इवन रन. ओके, तो आपको और इमोशनल नहीं करेंगे. आई वांट टू नो कि आपको डॉक्टर मारुति शर्मा के बारे में बताया किसने, आपको उनके बारे में पता कैसे चला? So I got to know about him from one of my friends. So basically, I went there for spoken English classes, and after that, I liked it so much. Then I joined his life transformation program, and that's how I, met him. And when you were diagnosed with this problem, कितने साल की थी आप? At that time, I was 19 years old, I guess, 19 or 20 years old. You were very very young. And किसी भी डॉक्टर ने आपको या डॉक्टर मारुति शर्मा ने आपको बताया कि आपको ये प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई? Actually, Dr. Maruti Sharma, he is not a medical doctor. He is a psychologist. Okay. He has done PhD in psychology. He has studied Tibetan energy system, and you can check out him on YouTube as well as Dr. Maruti Sharma. And I proudly say that he is my mentor. Right. तो रिक्ज़न, अब मैं यही आपसे गुजारिश करूँगी कि आप जो एक्सरसाइजेज़ डेली आप करती हैं, जो योगा आप डेली करती हैं, जिससे आप अपने दिन की शुरुआत करती हैं, कुछ ऐसे बेसिक एक्सरसाइजेज़ हमारे व्यूअर्स को करके दिखाइए राइट पोस्चर में, किस तरीके से, जो वो अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं. Okay, so as I told you that I practice yoga every day, and I would suggest आप रोज़ sun salutations करें, जिसको सूर्य नमस्कार बोलते हैं. रोज़ 5 to 10 rounds of this, and do some deep abdominal breathing. अगर आप ये नहीं कर सकते, then you can go for a long gentle walk at least for an hour, looking at the sky and mountains, and let the nature heal you. That's what I said. But that's what I'll suggest. And if you want me to demonstrate some posture, I would like to demonstrate a round of sun salutations, जिसमें total 12 postures होते हैं. So I would do that. जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा है, रिक्ज़न ने कुछ पोस्चर्स आपको करके दिखाए हैं जो कि आप डेली अपने घर में रोज़ सुबह उठने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे. रिक्ज़न, मैं चाहूँगी कि आप मेरे व्यूअर्स को बताएं कि जो अभी आपने पोस्चर्स प्रैक्टिस करे हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफ में बता दीजिए कि उन पोस्चर्स को क्या कहा जाता है, वो हमारे बॉडी के किस किस पार्ट्स को बेनिफिट कर सकते हैं, और थोड़ा सा अगर आप मेरे व्यूअर्स को ये भी बता सकें कि आपका डाइट कैसा रहता है. ओके, तो अभी जो मैंने आपको करके दिखाया, ये सन सैल्यूटेशंस का 1 राउंड है. इसमें टोटल 12 पोस्चर्स था,
और अगर मैं बताऊँ कि ये आपकी बॉडी के किस किस पार्ट को इफ़ेक्ट करता है, इट स्ट्रेचेस एंड स्ट्रेंथेंस योर एंटायर बॉडी, आपके पूरे बॉडी को स्ट्रेंथन करता है, स्ट्रेच करता है। तो अगर कोई इसको 5 to 10 राउंड्स रोज़ करते हैं, दैट्स मोर देन इनफ। उससे ज़्यादा वर्कआउट करने की आपको ज़रूरत नहीं है एज फार एज फिजिकल दिस फिजिकल एक्सरसाइज इज कंसर्न। Right. Yeah. And along with your yoga practice, your art of yoga, एक डाइट बहुत ज़रूरी होता है। आप किस तरीके का डाइट फॉलो करते हो? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि मैं घर का खाना खाती हूँ। आई ट्राई टू अवॉइड ईटिंग फ्रॉम आउटसाइड, इवन ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल। आई अवॉइड दिस completely. Plus I don't take sugar at all, even in tea, not even as a spoon of sugar. So I take my tea sugar free. और जब भी मुझे कुछ मीठा खाने का मन होता है, so I eat apricot, लद्दाखी जिसको हम चूली बोलते हैं। So that's I eat 3 to 4 of that daily. Right. And अभी आई गेस इट्स बिन मोर देन 5 years जब से मैं अपने मेंटोर से मिली हूँ, तब से आई लेफ्ट शुगर कम्प्लीटली। सिर्फ शुगर छोड़ देने से आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लाइक मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो रिक्सन, एक बहुत ज़रूरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। लद्दाख का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श है। हम लोग हाई ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं। वी आर लिटरली लिविंग अबव 11,500 ऑलमोस्ट 12,000 फीट। सो यहाँ के टेरेन के हिसाब से, यहाँ के क्लाइमेट और ऑल्टीट्यूड के हिसाब से लोगों को योगा कितना ज़रूरी है अपनी लाइफ में इंक्लूड करना? ओके, तो अगर मैं उन लोगों की बात करूँ जो गांव में रहते हैं, सो दे ऑलरेडी डू फिजिकल लाइक व्हाट टू से, दे हैव लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़। हाँ, दे आर फिजिकली फिट क्योंकि वो खेतों में काम करते हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती। बट स्टिल इफ़ दे कैन इंक्लूड सम प्राणायामा और डू सम बेसिक योगा, योगा postures. But I would say आप जब भी कोई भी योगा प्रैक्टिस करें, always do it under a guidance of a trained professional. It's very important. नहीं तो आपको इंजरी हो सकती है, तो आप हमेशा ध्यान रखें किसी ट्रेंड प्रोफेशनल के अंदर ही करें। सो अगर लद्दाख के ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो आप योगा कर सकते हैं, बिकॉज इट्स स्लो, इट्स नॉट फास्ट। जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे, जब हम व्हेन वी डू कार्डियो और समथिंग, जब हम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो हमें लाइक हमारा हार्ट बीट तेज़ हो जाता है, थोड़ा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो योगा करने, यू कैन डू योगा एवरीवेयर. So you can do yoga in Ladakh. It's completely safe. Right. You can do it here. So जो भी मैं postures मैंने अभी आपको बताया, that's the you can say basic and the fundamental. आप हमें प्राणायाम के बारे में थोड़ा बताइए। आपने बोला कि आप बेसिक प्राणायाम कर सकते हैं, सो आई वुड वांट टू नो कि प्राणायाम बेसिकली होता क्या है, बिकॉज बहुत सारे हमारे यूज़र्स हैं जो फर्स्ट टाइम योगा से इंट्रोड्यूस हो रहे होंगे। प्राणायाम बेसिकली होता क्या है और प्राणायाम को किस तरीके से करा जा सकता है? Okay, so according to me, प्राणायाम है, आप इट्स अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आप अपनी ब्रीदिंग को एक्सरसाइज करते हो। बाय डूइंग दैट यू आर स्ट्रेंथनिंग योर लंग्स। सो प्राणायाम बहुत तरह के होते हैं, बट आई वुड सजेस्ट यू जस्ट डू डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग। यू नो, जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो यू नोटिस योर एब्डोमेन कम्स आउट, सो दैट्स डीप ब्रीदिंग। जब यूजुअली हम ऐसे नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होते तो वी आर डूइंग शैलो ब्रीदिंग। आप खुद नोटिस करेंगे, लाइक वी आर नॉट टेकिंग द एयर प्रॉपरली इन. So that's can you please give us a demonstration? Yeah. I can do the demonstration. So you have to make sure to keep your back straight always whenever you're doing yoga, whether you're doing yoga or pranayama, whatever it is. Even if you're not doing yoga, you should make it a habit to keep your posture straight. क्योंकि इससे like it's not just the physical part, mentally आपको बहुत फर्क पड़ता है इससे. Right. So first sit straight, keep your hands in any comfortable position. So I like to keep them like this. Okay. So you gently close your eyes and you take a deep breath in. First you expand your chest, then you expand your belly. You can just keep your hands here like this and feel. First your chest will expand, then your belly will expand, your abdomen actually. So then you take deep breath in. And then you take deep breath out. You just pull in your belly button towards your spine. So you take out all the air.
So that's how you can practice deep abdominal breathing. ये हर कोई कर सकता है, इसमें कोई टेक्निक नहीं है. You just take deep breath in and deep breath out. That's it. रिग्जन, आई वांट टू नो कि आप योगा प्रैक्टिस करती हैं, बहुत सारे लोग जिम जाना पसंद करते हैं. आपकी नॉलेज में हाउ इज़ अ योगा प्रैक्टिस डिफरेंट फ्रॉम वर्किंग आउट इन द जिम? ये दोनों में फ़र्क क्या है, या आपकी नॉलेज से ज़्यादा फ़ायदेमंद क्या है? So I think it's a personal choice. जिनको जिम जाना पसंद है वो जिम जाए, जिनको योगा करना पसंद है वो योगा करे. But according to my own experience, any days I would choose yoga instead of going to the gym, because when you go to the gym, I think you know आप अपने body को बहुत like you take it through a lot of pain. I know without pain there is no gain, but still I would choose yoga any day, like Okay. but I would still say that it's a personal choice. I have no issues. Yeah. And I want to know how is like if you want to make a career out of yoga, अगर आप योगा को जिस तरीके से अपने लाइफ में इनकलकेट करते हैं, उसको एक करियर like a career choice, how do you look at it as a career choice? ये एज अ करियर कितना फ़ायदा है हमारे यूथ के लिए? ओके, सो अगर मैं खुद का बताऊँ तो योगा मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे इसको अपना वे ऑफ लाइफ बनाना था. इट्स नॉट दैट आई वांट टू मेक इट अ प्रोफेशन, बट ग्रेजुअली इट हैपेंड. या आई वॉन्ट यू टू टेल मी कि बहुत सारे हमारे यूथ हैं, जैसा कि ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि आजकल को करिकुलर एक्टिविटीज़ का जो है कॉन्सेप्ट यूथ के माइंड में है ही नहीं. यू नो, इट्स मोस्टली अ फ़ोन और अ टेलीविज़न और जस्ट गोइंग आउट विथ योर फ्रेंड्स. एक कॉन्सेप्ट की एक हॉबी हो या मेरी कोई एक स्किल हो, वो कॉन्सेप्ट नहीं है यूथ के माइंड में. सो यू नो, आई फील कि देयर लाइक अ को करिकुलर एक्टिविटी इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन एवरी वंस लाइफ. यू नो, एक काम और एक जो रेगुलर हमारे चोर्स होते हैं, उसके अलावा एक स्किल होना हमारे लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप इसको किस तरीके से देखती हैं, एंड व्हाट डू यू वांट टू टेल द यूथ, स्पेशली द यूथ ऑफ लद्दाख, कि व्हाई शुड दे हैव को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन लाइफ एंड व्हाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट? ओके, सो लाइक आई थिंक एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड. अगर बच्चा छोटा होता है तभी हम उनको सिखाते हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ इम्पॉर्टेंट क्यों है, तभी वो आगे फॉरवर्ड कर पाते हैं, लेके जा पाते हैं. तो मुझे लगता है कि मुझे भी नहीं पता था अनलेस आई मेट माई मेंटोर डॉक्टर मारुति शर्मा कि एक स्किल होना, खुद के ऊपर काम करना भी कोई काम होता है, मतलब कोई बात होता है. तो लाइक मैंने यही देखा है कि मैं भी इनफैक्ट आई वाज आल्सो रनिंग आफ्टर जस्ट अ जॉब की पढ़ाई करना है ताकि मेरे को जॉब मिले. सो ये माइंडसेट मेरा उनसे मिलने के बाद ही चेंज हुआ है. सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ. And like first I work on my communication skills, and then I worked on my physical fitness, and then I worked on my happiness part. So this way I worked on myself. Yes, it takes time. I would say it takes time. I was with my mentor for 5 years now, and we're still in contact, and we're working together. सो आई थिंक मेरा लद्दाखी यूथ के लिए यही मैसेज है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट रनिंग आफ्टर मनी और जस्ट हैविंग फन, you take out some time for yourself. Instead of just मतलब ऐसा नहीं, like instead of thinking कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगी तो मुझे बदले में क्या मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा. वन शुड इन्वेस्ट इन वन सेल्फ. दैट्स व्हाट आई वुड से कि खुद के ऊपर भी इन्वेस्ट करना भी एक बात होती है. आपको रिटर्न में कोई पैसा नहीं मिलेगा, बट यू विल फील गुड, you will spend your life in a better way. Right. Yeah. Rigzin, thank you so much for joining us. Thank you so much for having me on the show. It was a lovely session. Thank you so much. आप लोग सुन रहे थे रिग्जिन अंगमो, जो कि एक योगा टीचर हैं, और अपनी योगा टीचर्स ट्रेनिंग को उन्होंने डॉक्टर मारुति शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ जम्मू से अपना सर्टिफिकेट उन्होंने वहाँ से लिया है. चैनल के माध्यम से आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आज का जो हमारा प्रोग्राम था, आज का जो हमारा एपिसोड था, उसका खास मैसेज आप लोगों तक पहुँचाना एक ये था कि हमें अपनी लाइफ में एक
डेली रूटीन और एक काम के अलावा एक स्किल हमारी लाइफ में इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हम अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बिल्कुल फिट रख सकते हैं और बहुत अच्छा भी महसूस कर सकते हैं। और सेशन के दौरान भी रिग्जिन ने बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल हम लोगों के सामने रखा है कि किस तरीके से उन्होंने अपने एस्थमा को पूरी तरीके से क्योर किया है, अपने आप को उन्होंने कैसे हील किया है। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हम हमेशा दवाइयाँ ही खाते रहें। अगर हम अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन तरीके से जिएं, अगर हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसे स्किल्स इंक्लूड करें जो मेंटली और फिजिकली हमें बेनिफिट कर सकती है, तो हमारी समझ से, मेरी सोच समझ से ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। बने रहिए, लगातार अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। मोहम्मद इसाक के साथ मैं ज़ैनब संधू, JK 24/7 न्यूज़ के लिए लेह लद्दाख से।